अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, समरकंद के करीब ही एक गांव में एक बेवा सैयदज़ादी रहती थी। उसके बच्चे भी थे। हालात और फाकों से मजबूर होकर वो गांव से निकली और अपने बच्चों को साथ लेकर शहर आ गई और एक मालदार के पास पहुंची और उससे सवाल किया कि भाई, मैं सैयदज़ादी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, इनको खाना खिला दो। वो रईस, जो कि नाम का मुसलमान था, अपनी दौलत के नशे में मखमूर होकर कहने लगा कि बीबी, अगर तुम वाकई ही सैयदज़ादी हो तो अपने सैयद होने की कोई दलील तो पेश करो। तो सैयदज़ादी बोली, मैं एक गरीब बेवा हूँ, ज़ुबान पर एतबार करो, सैयदज़ादी हूँ और क्या दलील पेश करूँ। तो रईस बोला कि बीबी, अगर कोई दलील है तो पेश कर दो, वरना मेरा वक्त ज़ाया ना करो और आगे चले जाओ। तो सैयदज़ादी दिल बर्दाश्त होकर अपने बच्चों को साथ लेकर आगे चली गई। आगे एक मजूसी, जो कि बड़ा रईस था, उसे जाकर अपना सारा किस्सा बयान किया कि भाई, मैं बेवा औरत हूँ, गरीब हूँ, मेरे बच्चे काफ़ी दिनों से भूखे हैं, तो मेरी तुम कुछ मदद कर दो और मेरे बच्चों को खाना खिला दो, ये तुम्हारा एहसान होगा। वो रईस मजूसी बोला कि अगरचे मैं मुसलमान तो नहीं हूँ, मगर तुम्हारी सैयदज़ादी होने की ताज़ीम और एहतराम करता हूँ। आओ मेरे घर में क़याम करो, मैं तुम्हारी रोटी कपड़े की मुकम्मल तौर पर ज़मानत देता हूँ। ये कहा और उस औरत को और उसके बच्चों को अपने घर ले गया और उसके बच्चों को खाना खिलाया और उसकी बड़ी खिदमत की। तो जब रात हुई तो वो मुसलमान रईस सोया तो उसने ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जो एक बहुत बड़े नूरानी महल के पास तशरीफ़ फरमा थे। उस रईस ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नूरानी महल किसके लिए है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान के लिए। वो बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी तो मुसलमान हूँ, मुझे अता फरमा दीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तू मुसलमान है तो तेरे मुसलमान होने की क्या दलील है? अगर दलील है तो पेश कर। वो रईस ये सुनकर बहुत घबराया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल मेरी दुखियारी बेटी हालात से मजबूर होकर तेरे पास आई, तू उससे दलील तलब करे और ख़ुद बग़ैर दलील के जन्नती महल में चला जाए, ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर उसी वक्त उस रईस की आंख खुल गई और बहुत रोया। फिर उस सैयदज़ादी की तलाश में निकला तो उसे पता चला कि वो फ़लाँ मजूसी के घर में क़याम पज़ीर है। वो रईस मजूसी के पास पहुंचा और कहने लगा कि 1000 दिरहम ले लो और सैयदज़ादी को मेरे साथ भेज दो। तो मजूसी बोला कि कमाल है, एक नूरानी और जन्नती महल में 1000 दिरहम में भेज दूँ, ये कैसे हो सकता है? तो रईस बोला कि तुम्हें कैसे पता है कि वो जन्नती महल है? तो उस मजूसी ने कहा कि जिस महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें ख्वाब में आकर छिड़का है, उसी महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर मुझे और मेरे तमाम अहले खाना को कलमा पढ़ाकर उस जन्नती महल का मालिक बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं और मेरे अहलो अयाल सब जन्नती हैं। तो नाज़रीन इकराम, बात बात पर दलील तलब करने वाला बराए नाम मुसलमान तो जन्नत से महरूम हो गया और निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और एहतराम करने वाला एक मजूसी न सिर्फ दौलत ईमान से माला माल हो गया बल्कि जन्नत का भी हकदार बन गया। काजी अयाज शिफा शरीफ में तहरीर फरमाते हैं कि कोई भी शय जो कि हज़रत इस्लाम के जिस्म मुबारक से छू गई हो और जिस चीज़ के बारे में ये मशहूर हो गया हो कि ये हज़रत इस्लाम की है, तो उसकी ताज़ीम करना हर मुसलमान पर लाज़िम और ज़रूरी है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल हौज़ कौसर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह के हवाले। अस्सलामु अलैकुम।